बड़ी अजीब सी स्थिति है। इतने दिनों से युद्ध चल रहा है, 2 हफ्ते के बाद बातचीत फिर आज हुई थी, लेकिन 3 घंटे की बातचीत अब खत्म हो चुकी है। रिपोर्ट सारे इस्तांबुल में ये बातचीत चल रही थी दोनों पक्षों के बीच। क्या निकलेगा, बहुत ज्यादा गुंजाइश इसकी लग नहीं रही है। इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच जो ये बातचीत हुई है, यूक्रेन की सबसे बड़ी जरूरत यह है इस समय कि किसी तरीके से युद्ध विराम हो और वास्तविक युद्ध विराम ऐसा हो जो जमीन पर शांति रहे, गोलाबारी न हो, क्योंकि रूस की तरफ से कई गलियारों में समय समय पर युद्ध विराम जरूर किया गया, लेकिन ये युद्ध विराम ऐसा नहीं था जो वाकई इस युद्ध के दौरान शांति की उम्मीद ला सकता था, वो लोगों के लिए निकलने के लिए था। आज की परिस्थिति यह है कि इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच ये 3 घंटे की बातचीत खत्म हुई है, लेकिन क्या उम्मीद इससे की जाए? गौरव सावंत और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, कुछ निकल कर आ पाया 3 घंटे की इस बातचीत में? अभी इसकी डिटेल्स ना यूक्रेन की तरफ से सामने आई है और ना ही रूस की तरफ से, ना ही टर्की ने कुछ कहा है, लेकिन उम्मीद है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स पर बातचीत आगे बढ़ेगी और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स बनते रहेंगे। यूक्रेन का सबसे बड़ा आरोप यह है रशिया पर कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर यानी लोगों के सुरक्षित निकलने का जो रास्ता है या खाना रसद सामग्री पहुंचाने का प्रभावित इलाकों में जो रास्ता बनता भी है, उस पर भी रूस की गोलीबारी और बमबारी हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात रही है। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर पर क्या बात और आगे बढ़ेगी, इसकी एक उम्मीद है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि रूस का पर आरोप यूक्रेन लगा रहा है कि वो अस्पतालों को भी निशाना बना रहा है। जैसे मारियोपोल में वृद्धों के रहने की जगह है, उसको निशाना बनाया जा रहा है, तो वहां पर उन एरियाज को छोड़ दिया जाए। लेकिन रूस पलटवार करते हुए ये कहता है कि मारियोपोल में जिस अस्पताल को निशाना बनाया गया वो इसलिए क्योंकि वहां पर लड़ाके रह रहे थे, मिलिशिया के लोग वहां रह रहे थे। तो इन आरोप प्रत्यारोपों पर एक एजेंडा के तहत बातचीत हो रही है और उम्मीद यही कि टर्की की मध्यस्थता से कुछ रास्ता ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर पर आगे बनेगा। लेकिन जो बातचीत, जो प्रयास यूक्रेन का है, श्वेता, जिस तरह से यूक्रेन लगातार ये चाहता है कि युद्ध विराम हो जाए, उस पर बात आगे बढ़ने की कम उम्मीद है, क्योंकि जैसा अब्रामोविच की चिट्ठी या उसके बयान से भी बात सामने आई कि रूस के राष्ट्रपति की मंशा साफ है, अब वो यहां तख्ता पलट ही चाहते हैं अगले कुछ हफ्तों या महीनों में। पर अगर शर्तें ही रख दी जाएंगी दोबारा, और उन शर्तों को अगर पहले ही रखा था जब जेलेंस्की ने, हर बार किस तरीके से उन्हें सुनना पड़ा वो तो सब स्पष्ट था। आज जरूरत यूक्रेन की है कि उसे युद्ध विराम चाहिए, क्या उन शर्तों की आवश्यकता आज रह गई है? यूक्रेन ने अपनी तरफ से तो यह भी कहना शुरू कर दिया है कि यूक्रेन अब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, नेटो का सदस्य नहीं बनेगा। न्यूट्रलिटी पर वो मान गए हैं, लेकिन अगर यही बात वो 1 महीना पहले या 34 दिन पहले कहते तो संभवतः युद्ध की नौबत यहां तक नहीं आती। लेकिन इस समय इस तरह की बात क्या रूस को संतुष्ट करेगी? क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जब रूस की सेना इस समय मारियोपोल शहर के अंदर है, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन का भी ये कहना है कि वो पलटवार करते हुए डोनेट्स्क के एक इलाके में उसने एक शहर पर कब्जा करने का प्रयास किया है, जिसमें उसको कुछ सफलता मिली है। ऐसी परिस्थिति में बातचीत कैसे चलेगी ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के अलावा, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो भी तब जब खबरें इस तरह की भी आ रही है कि जो शांति की बात करता है उसको जहर देने की साजिश रची जाती है, या उनको जहर, विष सा कुछ उनके खाने में मिला दिया जाता है। तो इस तरह की इतनी युद्ध के मैदान से खबरें आ रही है कि शांति बहाली और शांति की पहल भी ऐसा लगता है कि केवल दिखावा ही है। रूस की मंशा अब साफ है। जब वो कीव के मुहाने तक पहुंच गए हैं, उत्तर, आप तो खुद इरपिन, बूचा, ब्रोवरी के इलाके में रिपोर्ट कर चुकी हैं, तो जब उस मुहाने पर अब रूस की सेना है, अब देखना यह होगा महत्वपूर्ण कि क्या रूस आगे बढ़ता है या आसपास के इलाकों में ही वो अपने तंबू गाड़ के या ट्रेंचेस बनाकर थका देता है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनकी सत्ता को, कि अंदर से ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को बदलने की मांग होने लगे, क्योंकि लोग अब यहां थकने लगे हैं। आज 34वें दिन पहली बार, श्वेता, लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, बाजारों में उन्होंने आने का प्रयास किया है, क्योंकि एयर रेड सायरन के बावजूद इतनी थकान, इतनी घुटन लोगों के घरों के अंदर होने लगी थी कि उन्होंने बोला अगर दोनों ही तरह मरना है तो जी कर मरे।
सही सही बात है, लोगों के भीतर ये चीजें नजर आती हैं वहां पर, और मानवीय गलियारे की आवश्यकता है या वाकई उस युद्ध विराम की आवश्यकता है जिसके लिए यूक्रेन के लोग छटपटा रहे हैं। बहुत शुक्रिया गौरव सावंत, आपके पास लौटेंगे ये अभी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।